टूल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टूल है। इस टूल के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की इमेजिंग काम कर सकते हैं और जो काम आपका मिनट में होगा वो सेकेंडों में हो जाएगा। जस्ट लाइक बहुत ही फास्ट हो जाएगा। हाय दोस्तों, मैं सुजीत फिर से आपके लिए लेके आए हुए एडोब फोटोशॉप सीसी का 30वां वीडियो। यहाँ पे हम आपको बताएंगे इरेजर टूल के बारे में पूरी डिटेल से। आखिर उस जो इरेजर टूल है इससे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलते हम सबसे पहले फोटोशॉप में। जैसे कि फोटोशॉप में अगर आने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए पिक्चर यहाँ पे 2 ले लिए हुए हैं, डाउनलोड कर लिए। यहाँ से हम ओपन कर देते हैं हम। अब ओपन करने के बाद जैसे कि एक पहला ये है और दूसरा ये है, एक फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 हो गया। अब हम आपको बता दें, जैसा कि यहाँ पे आइए और इस पे क्लिक कीजिए। 3 है, एक इरेजर टूल है, एक इरेजर बैकग्राउंड है, एक मैजिक इरेजर टूल है। तो सबसे पहले हम लोग इरेजर टूल के बारे में समझ जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ इरेजर टूल पे आते हैं और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए इस पर क्लिक किए, ठीक है, ये क्लिक कर रहा है तो यहाँ बैकग्राउंड में आपका जो कलर रहेगा, देखिए जैसे ब्लैक हो गया तो ये क्लिक कर रहा है तो बैकग्राउंड में जो रहेगा वो आएगा। ठीक है, इरेज ई है जो ऊपर से कलर कर दे रहा है। ठीक है, ये जो इरेजर टूल है इससे ऊपर से कलर हो जाता है। अगर बाय द वे इसका कंट्रोल जेड से हम बैक कर लेते हैं, इसका ओपेसिटी अगर कम कर देंगे तो देखिए इरेजर तो कर रहा है बट यहाँ से सही से नहीं कर रहा है, बोले तो ऊपर से सिर्फ कलर कर देता है, पेंटिंग कर देता है। ठीक है, तो ये बेस्ट नहीं है। तो इसका हम ओपेसिटी 100 कर देते हैं। यहाँ से देखिए ब्रश लिए है, पेंसिल लिए है तो हम ब्रश का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। बाय द वे इसका अगर हम लॉक तोड़ दिए, लॉक तोड़ने के बाद भी हम इसका इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए लॉक तोड़ने के बाद हम इरेज कर रहे हैं तो इरेज हो रहा है। ये आपको कैसे मालूम चलेगा, तो ये यहाँ इस पे आया, डबल लेयर है, एक लेयर को हम क्या करते हैं यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड और इसके बाद हम फिर से इसको इस पर ले आते हैं। ठीक है, लाने के बाद इसको कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट करके इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। नाउ दोनों है जो एक जैसा हो जाएगा। अगेन हम इसको क्या कर लिए, छोटा कर लिए, फिर से इसको छोटा कर लिए। अब इसके बाद हम इसको इस प्रकार से सेटअप कर लिए दोनों का। ठीक है, अब इसमें देखिए इरेजर टूल है, यहाँ से आते हैं और यहाँ इरेजर टूल हो गया और यहाँ से हम इसको हम इरेज करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा है, वैसे आप बड़ा छोटा यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको छोटा कर दीजिए और यहाँ से इसको आप बारी बारी से, देखिए आप सिलेक्शन टूल का भी उपयोग करके डिलीट कर सकते हैं बेशक, बट यहाँ से आप इरेजर टूल के माध्यम से इरेज कर सकते हैं। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे क्या दिखाई देने लग गया। ठीक है, इस प्रकार से हो गया और यहाँ से आपको इस प्रकार से ऐसे करके इसको इरेज कर देना है, फिर इसको छोटा कर लेना है। ठीक है, इसको छोटा कंट्रोल प्लस से इसको बड़ा कर देना है। अब इसको आप क्या करना है, यहाँ कंट्रोल जेड, इसका फेस ही हट गया। अब देखिए यहाँ से आप इस प्रकार से इसको इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के बाद ये एक मर्ज हो गया। ठीक है, यहाँ से मर्ज हो गया इस प्रकार से। देखिए इसका फेस पे भी आ जा रहा है, फेस पे कैसे नहीं आएगा, डिटेक्ट करेगा, हम बता देंगे। ठीक है, तो आप कंट्रोल माइनस हम छोटा कर दिए तो इस प्रकार से यहाँ देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन हम कंट्रोल जेड से क्या करते हैं, बैक करते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड से इसको बैक कर से फिर से क्या करते हैं, इसको ओरिजिनल में ला दिए, बट ये ओरिजिनल में से नहीं है। इसको हम पहले क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। फिर से यहाँ से इसका साइज हम पहले क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। इसको हम 3000 कर लेते हैं। अगेन यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको मूव करके इस पर ले आए, लाने के बाद इस प्रकार से इसको ले आए, कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट करके और इसको हम छोटा कर देते हैं। चलिए यहाँ पे छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर दिए इस प्रकार से और यहाँ से आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ से आते हैं यहाँ पे और इरेजर टूल हो गया और ये इरेजर है। ठीक है, तो 2 लेयर रहेगा तब काम करेगा। हम जैसे कि हम आपको बताते हैं कि ये लेयर है, अगर ये लॉक लगा हुआ है तो इसमें सीधा ब्लैक से पेंटिंग होगा, बट ये 2 लेयर है तब जाके ये काम करेगा। तो फर्स्ट आप इरेजर टूल समझ गए। सेकेंड है बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो बैकग्राउंड इरेजर टूल के बारे में हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। जस्ट इसको हम कंट्रोल जेड से छोटा कर दिए। अगेन इसके बाद क्या है,
यहाँ से इसको देखिए, आपको यहाँ से जो बैकग्राउंड इरेजर है तो इसमें क्या है, इसमें भी हो रहा है इरेज। हम इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक। तो इसमें डायरेक्ट देखिए, हम ये वाला जो टूल लेते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल, ये इस पे और आते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ से आपका ये लॉक टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब इसमें एक प्लस पॉइंट देखिए, आपको हम फेस पे रखे हैं, यहाँ पे हम फिर से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से देखिए फेस पे रखे हैं, बट यहाँ पे जो प्लस है बीच में, जो प्लस है ये फेस पे जैसे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, तो ये जो कलर है यही कलर डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे अगर है ये कलर ही डिटेक्ट करेगा, ठीक है। इससे मिला जुला जहाँ पे कलर रहेगा वही डिटेक्ट करेगा। इसके अंदर है फिर भी अगर मिला जुला नहीं कलर है तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है कि यदि इसका फेस का अगर हम फेस पे रखे हुए हैं फिर भी इसका कलर अगर मिल रहा है तो उसको डिटेक्ट करेगा, बोले तो उसको इरेज करेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो इरेज नहीं करेगा। तो ये तो इस प्रकार से हो गया। चलिए हम यहाँ पे आते हैं, इसमें 2 लिए हुए हैं जैसा कि हम यहाँ से कर दिए, ठीक है। तो इसका देखिए ये और फोटो रह ही गया, ठीक है। यहाँ से क्लिक किए, यहाँ से कर रहे हैं, फिर भी ये अगर इसका हम यहाँ से कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, डिसकॉन्टीन्यूअस पे क्लिक कर दिए, अब देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर यहाँ से अगर फाइंड इज से करना हो तो उससे संबंधित कलर है, यहाँ इस पे है तो इससे संबंधित कलर है जो हट जा रहा है। फिर से हम आते हैं, कंट्रोल जेड से बैक कर लिए, अगेन यहाँ से क्लिक किए, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक, देखिए फाइंड इज बोले तो उससे संबंधित ही हटेगा। यहाँ पे क्लिक किए, इससे संबंधित, यहाँ पे क्लिक किए, ठीक है। तो फाइंड इज है, यहाँ का आप उपयोग करके एक फ़ोटो को अच्छा खासा बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किए, तो यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे भी आ गए। तो यहाँ पे देखिए आपको ये देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको देखिए ये है जो सिलेक्ट है यहाँ तक, अब बट है ये यहीं तक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। देखिए कितना बेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप आइएगा और बैकग्राउंड इरेजर टूल है, इसके माध्यम से आप काम कर सकते हैं। अगेन हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किए, डिलीट बटन प्रेस किए, ये हट गया। फिर से आते हैं और इसके बाद ये इमेज जो है ख़राब हो चुका है, बैक होगा कि नहीं, चलिए बैक तो हो गया। इसका साइज़ हम किए थे 3000 6000, फिर से हो गया क्योंकि हम कंट्रोल जेड कुछ ज़्यादा ही कर दिए थे। अगेन इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं हम। अब लाने के बाद इस पर फिर से रख दिए, ठीक है। ये बैकग्राउंड हो गया, ये फोरग्राउंड हो गया, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ से तो आपको दिखा दिए, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया, इसमें 3 हो गया। एक डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, जैसे हम आपको दिखा दें, यहाँ से पहले आते हैं और यहाँ से कलर ले लेते हैं, यहाँ पे रख लिए, ठीक है। अब इसको हम पहले क्या करते हैं, इरेजर पे आते हैं, ठीक है। या तो ये इरेजर यूज कीजिए, इसमें वो कंटिन्यूअस का ऑप्शन नहीं है, ये है, और इसको हम कंटिन्यूअस कर दिए। अब इस पर हम क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हो नहीं रहा है, यहाँ से डिसकंटिन्यूअस, ठीक, यहाँ से नहीं, ये तो नहीं हो रहा है। हम फिर से आते हैं यहाँ पे और आने के बाद यहाँ आ गए और बैकग्राउंड इरेजर टूल, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पे ये सिलेक्ट है, सॉरी यहाँ से गलती हो गया। अब देखिए हम फिर से आते हैं, कंट्रोल डी से पहले डी सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल जेड से पहले बैक कर लेते हैं, हो नहीं रहा है, बैक कर लेते हैं, ठीक है। बैक नहीं हुआ, चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ से हट गया, ठीक है। अब इसको हम कॉपी करके यहाँ पे लिया है, ठीक। अब कंट्रोल डी से इसको डी सिलेक्ट कर लिए, फिर से आते हैं यहाँ से और यहाँ से बैकग्राउंड इरेजर। अब यहाँ से अगर इसको कंटिन्यूअस कर दिए, इस पर हम क्लिक किए तो ये इस प्रकार से ये डिलीट कर रहा है, तो जो कि एक उतना अच्छा से नहीं डिलीट कर रहा है। इसमें हम डिसकंटिन्यूअस करके अगर यहाँ पे करेंगे तो इस प्रकार से भी डिलीट। बट यहाँ पे अगर आने के बाद आप अगर इज्ड कीजिएगा, यहाँ से अगर इज्ड कीजिएगा तो इस पे हम क्लिक किए, इसके फेस पे फिर भी यही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इज्ड करके इसको ज़रूर है जो बैकग्राउंड को इस प्रकार से इरेज कीजिए, जो कि आप इसको अगर आप सिलेक्शन कीजिएगा तो सिलेक्शन करने में आपका कुछ ज़्यादा ही समय लगेगा, बट इससे आपको है जो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही जल्द हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर लिए। अब इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है जिसका नाम है मैजिक इरेज टूल। चलिए मैजिक इरेज टूल आखिर क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसको भी हम कंट्रोल जेड से हम बैक कर लेते हैं ताकि ये इसका मेरा ओरिजिनल आ गया,
चलिए ये ओरिजिनल आ गया। अब यहाँ पे मैजिक इरेज टूल, यहाँ पे मैजिक इरेज टूल, ठीक है। एक है कॉन्टिन्यूअस, एक है यहाँ पे आ जाते हैं टिक लगाने वाला। इसको हम ले लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया। अब आने के बाद आपको हम बता दें, यहाँ पे ये है, यहाँ पे चले जाते हैं सबसे पहले, और मैजिक इरेजर टूल ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ से हम इसको डिटेक्ट करते हैं और इसको हम कॉपी करके यहाँ रख दिया। ऊपर एक कॉन्टिन्यूअस है, हाँ यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूअस पे क्लिक। अब इस पर हम आते हैं और यहाँ पे मैजिक, इस पर हम क्लिक किए तो क्या देखिए, पहले इसको कंट्रोल डी से डिसलेक्ट, यहाँ पे हम क्लिक किए तो क्या हुआ, ये पूरा मैजिक इससे संबंधित यहाँ पे है जो सब हो गया, ठीक है। इसको अगर हटा देते हैं, फिर से आते हैं, इस पर क्लिक किए तो क्या हुआ, देखिए ये टिक अगर हटा दे रहा है तो इसमें इससे संबंधित यहाँ पे भी कलर है वो भी हट जाता है, ठीक। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ इससे संबंधित जहाँ जहाँ रहेगा यहाँ करेंगे तो इससे संबंधित जहाँ जहाँ, यहाँ से देखिए यहाँ इसका कपड़ा भी मिल रहा है तो इसके कारण यहाँ से भी हटा दिया, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस यही है, ठीक, इससे संबंधित। अब ये मैजिक इरेज है, जो मैजिक इरेज वो अपने हिसाब से डिटेक्ट करके, ये एआई फीचर है, ठीक है, यहाँ से इसको डिटेक्ट करेगा और हटा देगा। जैसे कि हम फिर से इसको हम नॉर्मल कर दिए। अब देखिए यहाँ से मैजिक आए और कंटिन्यूअस में समझ गया, इस पर क्लिक करेंगे, इससे संबंधित जहाँ जहाँ कलर रहेगा तो ये टिक लगा हुआ है, अगर हटा देंगे तो हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस पर क्लिक किए, फिर यहाँ से क्लिक किए, ये हट गया, इस पर क्लिक करेंगे, ये हट गया, इस पर क्लिक, ये नीचे नहीं, ये ऊपर होना चाहिए, इस पर क्लिक, बट देखिए इसका शर्ट से मिला हुआ है, इसके कारण ये हट रहा है। तो इसको आपको क्या करना होगा, यहाँ से जो सिलेक्शन है पॉलीगोनल लासो टूल, इसको सिलेक्शन पे आइएगा और सिलेक्शन पे आने के बाद इसको ऐसे करके सिलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो इसमें 3 टूल हो गया, इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल एंड मैजिक इरेजर टूल। तीनों टूल के बारे में हम पूरी डिटेल से यहाँ पे बता दिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं सुजीत लेता हूँ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।